नमस्कार दोस्तों, हम कहां आकर खड़े हो गए हैं। आप देखिए, चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। हर कोई जब चाहता है, जिस तरीके से चाहता है, किसी भी संवैधानिक संस्था पर आरोप लगा देता है और उसके बाद भी यह कहता है कि यहां तो लोकतंत्र नहीं, अब डिक्टेटरशिप हो गई है। कमाल की बात है, इतने तथाकथित बड़े पत्रकार को इस तरीके की बात कहना शोभा नहीं देता है। पहले पूरी प्रक्रिया को समझिए। होता क्या है कि जिस दिन चुनाव होता है उस दिन शाम को जो सेक्टर मजिस्ट्रेट्स होते हैं वो टेलीफोनिक तरीके से अपने जो उनके पीठासीन अधिकारी हैं उनसे सूचना जो प्राप्त करते हैं वही सूचना वो नोट कराते हैं। वो निश्चित रूप से एक अनुमानित ही सूचना होती है, क्योंकि पूरी तरीके से वो सूचना कंपाइल नहीं हो पाती है। उसी के आधार पर शाम को एक सूचना बता दी जाती है कि लगभग इतना मत पड़ा है। वस्तुतः पूरी सही सूचना तब तैयार होती है जब पूरी रात पीठासीन अधिकारियों द्वारा अपना जो जमा किया जाता है, जब जमा करते हैं प्रपत्र, उसके आधार पर कंप्यूटर में उसको दर्ज किया जाता है। कंप्यूटर में दर्ज करने के बाद उसे कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने के बाद लगभग ये समझिए कि नेक्स्ट डे मॉर्निंग में या दोपहर तक जाके वो सही सूचना एक जिले स्तर पर तैयार हो पाती है। फिर वो आयोग को भेजते हैं, आयोग अपने स्तर पर इन सब चीज़ों को कंपाइल करता है। यदि उसके बाद कुछ ज़्यादा विलंब होता है तो निश्चित रूप से एक जांच का बिंदु हो सकता है, लेकिन उस पर शक करने की कोई गुंजाइश नहीं समझ में आती है। क्यों? इसलिए कि इस तरीके से न तो मत बढ़ाया जा सकता है और न ही उस मत को बढ़ाने का कोई औचित्य है। ऐसे समझिए कि हर बूथ पर प्रत्येक पार्टी का एजेंट होता है। वो वहां पर जितने भी मत पड़ते हैं वो नोट करता है। यदि काउंटिंग पंडाल में उस मत में अंतर आएगा तो निश्चित रूप से हंगामा मचेगा और वो संभाले नहीं संभलेगा। आप ये सोचिए कि जब ईवीएम आके जमा होती है उसी समय से वो सब कुछ सीसी कैमरे में कैद होता है। वहां पर सीआरपीएफ या जो भी बाहर की ये फोर्सें होती हैं वो लगाई जाती हैं। सभी पार्टियों को यहां तक अधिकार है कि वो जमा होने तक, स्ट्रांग रूम बंद होने तक, वहां साइन करने तक उपस्थित रह सकता है। उसके बाद एक निश्चित दूरी पर वो कैंप लगाकर अपने लोगों को रखकर उसकी निगरानी कर सकता है। इतनी सारी फुल प्रूफ व्यवस्था की गई है, उसके बाद इस तरीके से कोई वोट बढ़ा देगा तो इसलिए उचित यह होगा कि इस प्रकार के दुष्प्रचार नहीं करना चाहिए। अभी से यह पेशबंदी नहीं करना चाहिए कि यदि कल कहीं हमारा प्रेडिक्शन गलत हो गया तो फिर हम ये बता देंगे इस तरीके से कि ईवीएम में गलती हो गई, वोट बढ़ा दिया गया, या ये बहुत ही हल्की चीजें हैं। इसको इस तरीके के पत्रकार लोगों को नहीं कहना चाहिए। आप सोचिएगा, इस पर आप विचार करिएगा और अपना मत जरूर बताइएगा। धन्यवाद।